7 मनहूस बेटियां। विजय कुमार की 7 बेटियां थी, जबकि उसकी पत्नी 7वीं बेटी की पैदाइश पर मर गई। विजय को बेटियां पसंद नहीं थी और जब उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देते हुए मर गई तो उसे अपनी बेटियों से और नफरत हो गई। ऐसा नहीं था कि विजय कुमार कोई गरीब आदमी था, वो होटल का मालिक था जो कि अच्छा खासा चलता था, जो उसके घर के सामने ही था। लेकिन विजय नफरत की वजह से अपनी बेटियों से होटल का सारा काम कराता था और उनके साथ नौकरानियों जैसा सलूक करता था। विजय कुमार होटल पर बैठकर पैसे गिनता रहता था, जबकि बाकी के सारे काम उसकी बेटियां करती थी। विजय कुमार जैसे ही होटल पर किसी ग्राहक को आते देखता, वो अपने घर की तरफ मुंह करके आवाज लगाता, अरे कमीनियों, खाना पक गया है तो भेज दो। अपने पिताजी की आवाज सुनकर उसकी बेटियां बहुत डर जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पिता को बेटियां नहीं बल्कि 7 बेटे चाहिए थे जो उसका सहारा बनते। इसलिए तो उनके पिताजी सब बेटियों से बहुत नफरत करते थे। विजय कुमार की 7 बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी और वो अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके साथ होटल का सारा खाना भी खुद पकाती थी। विजय के सामने जो भी ग्राहक खाने की तारीफ करता था, वो मुंह बनाकर कहता, अरे यार, तुम लोग मेरा दिल जलाने आ जाते हो। ऊपर वाले ने मुझे 7 बेटियां देकर मुझसे किस बात का बदला लिया है। काश इसकी जगह वो मुझे 7 बेटे दे देता, ताकि मैं भी तुम सब की तरह सर ऊंचा करके गांव में चलता। मगर ये बेटियां तो मेरे सीने का बोझ है। पढ़ाई और घर के खाने के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि इन सब को खाने में जहर मिलाकर खिला दूं, ताकि मेरी इन निकमियों से जान छूट जाए। अपने कमरे में बैठी विजय की 7 बेटियां रोज अपने पिताजी की ऐसी दिल जलाने वाली बातें सुना करती थी। एक दिन विजय कुमार की छोटी वाली बेटी मंजू अपनी बहनों से कहने लगी, दीदी, हमारी भी क्या किस्मत है। हम सब के सब पढ़ाई में बहुत तेज है और घर के सारे कामों में भी हम A1 हैं, मगर हमारी किस्मत कितनी खराब है। माँ मुझे जन्म देते हुए मर गई और पिताजी हमें माँ का कातिल समझने लगे। पिताजी को लगता है कि हमने माँ को मारा है, इसलिए वो हमें प्यार नहीं करते। मेरी सहेलियों के पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत कदर करते हैं, मगर एक हमारे पिताजी हैं जिनके लिए हम नौकरानियां बन गई हैं, मगर उन्हें हम पर प्यार आने के बजाय गुस्सा ही आता है। ऐसा कहकर मंजू रोने लगी, जबकि उसकी दूसरी बहनें भी दुखी हो गई। न जाने वो कौन सा दिन होगा जब उनके पिता को अपनी बेटियों की कदर होगी। मगर यूं ही कई साल गुजर गए और उनके पिताजी का सख्त दिल बेटियों के लिए नरम न हुआ। फिर एक दिन विजय होटल पर बैठा था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और होटल पर बैठे लोग उसे फौरन अस्पताल ले गए, जहां उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। विजय का ऑपरेशन कामयाब हो गया और उसे अस्पताल के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। विजय की खैरियत पूछने के लिए उसका दोस्त रामलाल आया तो वो हमेशा की तरह अपनी 7 बेटियों की शिकायत करने लगा। विजय ने अपने दोस्त से कहा, मेरा ऑपरेशन कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि इस अस्पताल की सब डॉक्टर्स मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने बड़ी महारत से मेरा ऑपरेशन कर दिया। मुझे एक नर्स ने बताया कि मेरा ऑपरेशन 7 डॉक्टर बहनों ने किया है। पता नहीं वो कौन सा खुशकिस्मत बाप है जिसकी वो 7 बेटियां होंगी और एक मेरी निकम्मियां बेटियां हैं जिनका बाप अस्पताल में पड़ा है और वो मुझसे मिलने अभी तक अस्पताल नहीं आई। इसीलिए तो मैं 7 बेटे मांगता था, क्योंकि आज अगर मेरे 7 बेटे होते तो होटल के ग्राहक मुझे अस्पताल ना ले आते, बल्कि वो मेरा सहारा बनते। ये कहकर विजय अपनी बेटियों को कोसने लगा। तभी वो 7 डॉक्टर्स अंदर आई और विजय से पूछने लगी,
अब आपकी तबीयत कैसी है? ये सुनकर विजय मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज आप सबकी वजह से मेरी जान बच गई है, इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। काश मेरी बेटियां भी इतनी काबिल होती। विजय की ये बात सुनकर उन 7 डॉक्टर्स ने अपने मुंह से मास्क हटाए तो विजय हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो तो उसकी अपनी बेटियां थी। ये देखकर विजय गड़बड़ा गया। अरे ये तो सच में मेरी बेटियां हैं। ये कहकर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। तभी विजय की छोटी बेटी मंजू अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, जिन 7 डॉक्टर्स ने आपकी जान बचाई वो आपकी ही बेटियां थी, मगर आप तो हमें निकम्मा और मनहूस समझते थे ना, और आपको लगता था कि बेटे ही काम आते हैं, मगर देख ले, आज हमारी वजह से आपकी जान बच गई। आप तो हमें माँ का कातिल समझते थे, इसलिए आप हमें प्यार नहीं करते थे और अपनी सगी बेटियों से सौतेला सलूक करते रहे, मगर आपकी नफरत के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई। विजय अपनी बेटी की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी बेटियों से कहा, बेटा, तुम सब मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम सबको किसी काबिल नहीं समझता था, मगर आज अस्पताल आकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुमसे बुरा सलूक किया, नफरत की, मगर इसके बावजूद तुम सबने मेरी जान बचाई और इतनी काबिल और मशहूर डॉक्टर्स बनकर मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। अपने पिताजी की ये बात सुनकर उसकी 7 बेटियां खुश हो गई, क्योंकि आज उनके पिताजी का सख्त दिल नरम हो गया था और फिर वो सब अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे।